हाँ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम्। अंकित भैया मंगलाचरण करोगे? हाँ अंकित, हाँ। हाँ। जय जिनेन्द्र। क्रम नियमित क्रमबद्ध है, जग की सब पर्याय। निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण अरु पर्यायों को जाने केवल ज्ञान। मानो उसमें डूब गए हो, किंतु न छूटा उन्हें सुझान। जब जिसका जिसमें जिस थल से जिस थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो, अथवा हो संयोग वियोग। जैसे जाने हैं जिन वर ने, वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते, किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं कर पर का करता, और न पर में मेरा कार्य। सहज स्वयं निज क्रम से होती है, मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती, भासित हो गया यक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने, शत शत वंदन गुरु कहान। वस्तु स्वरूप बताया बताया आपने, शत शत वंदन शत गुरु वंदन कहान। गुरु का। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। अभी हमने मंगलाचरण जो पढ़ा, उसी से अपने को कितना सारा बोध मिल जाता है कि जिस स्थल में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसा भी परिणमन होना है, वो बिल्कुल फिक्स है। क्रमबद्ध पर्याय तो अपने को बिल्कुल निर्भर कर देती है पंकज भाई। इतनी निर्भरता आ जाएगी जीवन में, ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। जो होता है वो ही होने योग्य होता है, वो होने योग्य ही होता है। इसमें वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो किसी को ये लगे कि हम तो मजबूर हो गए, हम तो कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है। हमने कर्तव्य का इतना भार लेकर के बैठे हैं अपने सिर पे, इसीलिए लगता है कि मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे वजह से तो सब कुछ हो रहा है। अगर मैं नहीं होता तो घर कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान कौन चलाता, मैं नहीं होता तो संस्था कौन चलाता, मैं नहीं होता तो ये सब मेंटेन कौन करता। लेकिन भैया तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मात्र जानने देखने का ही मेरा स्वभाव है। मैं कौन हूँ अंकित भैया? मैं हूँ कौन? मैं मैं कौन हूँ? आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञाता आत्मा दृष्टि। हूँ, मैं शुद्धात्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। तो कितना सुंदर लगता है कि जब तू ज्ञाता दृष्टा है, तू भगवान आत्मा है, तो वास्तव में तू जानने देखने का कार्य करता, ये कार्य करना। तो ये तो अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, हम जानते देखते रहे और करे कुछ नहीं। धर्म के नाम पे भी हमको कुछ करना ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कल संवत्सरी प्रतिक्रमण किया तो कितना अच्छा लगा, 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठे, सब मिच्छामि दुक्कडम किया, सबसे क्षमापना किया और पूरा प्रतिक्रमण पढ़ा तो कितना अच्छा लगा। लेकिन वो प्रतिक्रमण में, वो प्रतिक्रमण करते हुए तुम बोलने वाले कि तुम सुनने वाले थे कि तुम जानने वाले? बोलो पंकज भाई, कौन थे आप? जानने वाले, जानने जानने वाले। वाले। लेकिन
हाँ, सिर्फ जानने वाले, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम है, लेकिन अपन जानने के ऊपर कितना रह पाते हैं अथवा तो जानना हमें कितनी बार याद आता है, ये अपने को मतलब एक क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व जो है ना, विपरीत मान्यता जो पड़ी है ना, तो ऐसा लगता है हाँ आज मजा आया, इतने साल में प्रतिक्रमण किया लेकिन इस बार जैसा प्रतिक्रमण तो कभी नहीं हुआ, इतनी सुंदर तरीके से प्रतिक्रमण सुनाया करा, ऐसा वैसा, ये सब जीव को लगता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये एक नंबर का मिथ्यात्व है। तूने प्रतिक्रमण करके भी मिथ्यात्व ओढ़ लिया, क्यों? विपरीत मान्यता, प्रतिक्रमण करने से, क्रिया करने से, कुछ बोलने से, कुछ सुनने से मुझे धर्म होगा, ये धर्म की मान्यता। देखो प्रतिक्रमण तो अपने आप में, प्रतिक्रमण आलोचना ये तो मुनिराज भी करते हैं, नियम सार में आप देखो, प्रतिक्रमण अधिकार है, प्रायश्चित का पूरा अधिकार है, आलोचना का पूरा अधिकार लिखा है आचार्य देव ने, परंतु उसका तरीका होता है। हम तो मानते हैं कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं और शब्दों का प्रतिक्रमण, यहाँ तो कहते हैं कि शब्द तेरी पर्याय नहीं है, तो भाषा वर्गणा का पुद्गल है, तो परिणाम स्वतंत्र है उनका, तू तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा है, ये सारी बातें अपने को समझना होगा। और ये क्रमबद्ध पर्याय अपने को इतना निर्भर कर देती है कि तू ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जानने देखने का कार्य कर तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। बराबर। चलो, इतनी सुंदर चर्चा में हमारा 4 अनुयोग की जो चर्चा चल रही है उसमें कर्णानुयोग का विधान हमारा चलता था, यानी कर्णानुयोग के माध्यम से हमने क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को सिद्ध करने को प्रयास कर रहे थे। उसमें मैंने आपको एक बात बीच में छूट गई थी, वो आज मुझे ख्याल में आई तो मैं आपको बताती हूँ कि वो जो तीर्थंकर बनने वाला जो बात थी ना, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और इंद्र, ये 3 पद भी हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते। तो उसमें तीर्थंकर की जो मैंने आपको बात बताई थी कि भाई अगली 24 के तीर्थंकर भी फिक्स हो गए हैं, भूतकाल की माने अभी जो चल गई, वर्तमान के 24 जो हो गई ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक, वो तो सिद्ध हो चुके हैं, माने वो तो मोक्ष में चले गए हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगामी 24 जो आएगी है ना, उत्सर्पिणी काल में आगामी 24 आएगी, उसमें कौन बनेंगे प्रथम तीर्थंकर? श्रेणिक महाराजा। हाँ, श्रेणिक महाराजा प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, तो वो 24 भी फिक्स है। माने अभी जो उत्सर्पिणी काल आएगा, तो ये उत्सर्पिणी काल कितने समय का होता है? 10 कोड़ा 10 कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी काल, और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल इजिकल टू 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र बनता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना था आपको कि मैंने 19 गिनाई थी, आपको 19 अंक गिनाया था पंकज भाई, कि 19 कोड़ा कोड़ी सागर तो हमारा मतलब चला गया, माने उसमें हम तीर्थंकर नहीं बन सकते, तो मैं 19 का आंक बताती हूँ कैसे बनता है। देखो, ये 24 ही तो गई, इसकी तो बात छोड़ो, ये तो मोक्ष में चले गए। अब जो उत्सर्पिणी काल आएगा ना, उसका काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बराबर, तो ये 10 हो गया, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में हम तो तीर्थंकर नहीं बन सकते, श्रेणिकादि बनेंगे, श्रेणिकादि फिर वो कृष्ण महाराजा, समंत भद्राचार्य, 2-3 नाम अपने को मिलते हैं, बाकी सारे नाम उनके फिक्स हैं आगम में, अपने को मुंह पे नहीं है अभी, लेकिन सब फिक्स है। ठीक है, तो वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल का समय मैंने आपको एक इसमें भेजा है, चार्ट भेजा है, आप निकाल लीजिए, आपके मोबाइल पे अपने ग्रुप में भेजा है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्पकाल करके मैंने एक आपको चार्ट भेजा है, मिला आपको अंकित भैया, पंकज भाई? हाँ आपके ग्रुप पे भेजा है मैंने। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि ये भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर बनेंगे, तो ये उत्सर्पिणी काल का 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल गया, इसमें हम तीर्थंकर नहीं बन सकते। फिर इसके बाद यानी श्रेणी के तीर्थंकर हो जाएंगे, उसके बाद फिर कौन सा काल आएगा सुनीता जी उत्सर्पिणी के बाद? अवसर्पिणी। हाँ, अवसर्पिणी काल आएगा, वो अवसर्पिणी काल भी अवसर्पिणी काल में भी पहला, दूसरा और तीसरा ये जुगलियों का काल होता है, वो भूमि का काल होता है। बराबर, तो पहला होगा, मैंने नीचे नोट किया है,
पहला आरा बनेगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा आरा होगा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा आरा होगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और 4 3 2 कितना हुआ 9। बराबर। तो 10 उत्सर पीढ़ी काल का और 9 अवसर पीढ़ी काल का, एक कुल मिला करके 19 कोड़ा कोड़ी सागर का काल चक्र में हम तीर्थंकर नहीं बन सकते। बराबर। आया समझ में सभी को? तो छुट्टी हो गई 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक, तो आप कुछ बन ही नहीं सकती, तो फिर काय को अपन माथापच्ची करें। तो सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कह रहे हमें तीर्थंकर नहीं बनना, हमने तो सामान्य सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि दीक्षा अंगीकार करके हम तो मोक्ष में जाना चाहते हैं। बराबर। तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की तो ये बातें सारी तीर्थंकर नहीं बनने की हमारे लिए कोई मतलब गुंजाइश भी नहीं है, कोई अवसर नहीं है। ठीक है। फिर अपने को लगा कि भरत के नहीं बन सके तो दीदी हम ऐरावत के बने, वहां का भी फिक्स है, हर जगह का फिक्स पड़ा है, कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। ये तो बात मैंने आपको बताई कि आपको थोड़ा ख्याल में आए कि मैंने 19 कोड़ा कोड़ी सागर तो बोल दिया, लेकिन इनका प्रमाण कैसे बैठता है, इनका मतलब कैसे बैठती है ये बात। आया पंकज भाई आपको ख्याल में? बराबर। उत्सर पीढ़ी काल का 10 कोड़ा कोड़ी सागर और अवसर पीढ़ी काल का 9 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो कोई जीव कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है अपने को। और बाद में तो पता नहीं कितना कोड़ा कोड़ी सागर में तो भगवान जाने अपना कहाँ नंबर लगे और कहाँ जीव चला जाएगा। इसीलिए ये बात को अपन समझ सकते हैं। अभी अपन कर्णानुयोग के इसमें हमारी बात लगभग पूरी होने आई है। कर्णानुयोग का बहुत सारी बातें हमने की आपके सामने, है ना। अब अपन चलेंगे द्रव्यानुयोग की ओर। बराबर। दीदी ये दीदी हाँ, एक बोलो। कोड़ा कोड़ी जो छूटा है वो क्या एक कोड़ा कोड़ी? अवसरपणी काल का आपके जो 9 है, एक नहीं लिया है जो, हाँ एक नहीं लिया है दीदी, जो एक नहीं लिया है जो एक कोड़ा कोड़ी। हाँ, तो उसमें फिर तीर्थंकर बनने वाले हैं, माने 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो हमारा कोई चांस नहीं है कि हम तीर्थंकर बन सके। इतने समय के लिए छुट्टी हो गई, और उसके बाद अभी तो देखो प्रेमलता जी, कोड़ा कोड़ी सागरों में तो अपने कितने भव भ्रमण हो जाएंगे, कितने सारे भव भ्रमण अपने हो जाएंगे। तो आपको ये लगता है ये उत्सर पीढ़ी काल का 10 लिया, अवसर पीढ़ी काल में पहला दूसरा और तीसरा जो भोग भूमि का काल है उसमें कोई जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता, और उसके बाद तो बनने का सवाल ही नहीं है। पता नहीं अपना कितने भव भ्रमण हो जाएंगे, कहाँ जीव चला जाएगा। इसीलिए 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो कोई चांस नहीं है अपने को, ये मेरे को बताना था। आपका कहना है कि फिर एक क्यों छोड़ दिया, एक की बात नहीं है। अभी इसके बाद चौथा आ रहा, फिर पांचवा, फिर छठवा, ये सब काल आएगा, लेकिन उसमें अपने को कोई चांस नहीं दिख रहा है। इसीलिए 19 कोड़ा कोड़ी सागर का तो काल है कि जिसमें अपन तीर्थंकर नहीं बन सकते। ये उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी ये दोनों का मिला करके काल का समय बताया। दीदी दीदी लेकिन हम इसमें बताते हैं ना कि नॉर्मली वो पहला दूसरा तीसरा छठा आ रहा, फिर वापस छठा आ रहा, मतलब उल्टा चलता है। आपने जो बताया उसमें ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं रहता है। हम लोग ने नहीं, जो ये तो है ना, उत्सर पीढ़ी काल आएगा ना, ये जो आप बात कर रहे हो ना, भविष्य काल के 24 तीर्थंकर बनेंगे, उसमें होगा ऐसा। उत्सर पीढ़ी काल में पहले जैसा छठवा, दूसरे जैसा पांचवा, ये आएगा। लेकिन ये पूरा उत्सर पीढ़ी काल बीत जाएगा, उसके बाद जो आएगा श्रेणिक महाराजा के बाद जो काल आएगा वो अवसर पीढ़ी काल होगा। जैसे जैसे सुनीता जी, हमारा अभी जो ये अवसर पीढ़ी काल चल रहा है उसमें पहला आरा कितने का होगा, अभी कितने का है पहला आरा? अभी अभी कितने का था पहला आरा? पहला इसमें लिखा है अपने 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। हाँ हाँ, तो ये पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी का, दूसरा 3 का और तीसरा 2 का, ऐसा है ना। और ये उत्सव पीढ़ी काल आएगा ना, उसकी जो आप बात कर रहे हो ना, नहीं मतलब तो जैसे उसमें भी इस प्रकार से होगा। अभी हम लोग 5वें आरे में हैं, फिर छठवा आरा आएगा, लेकिन जब भी फिर घूमेंगे तो वापस छठवा ही आएगा क्या वापस पहले से शुरू होगा? नहीं, आरा तो पहले से शुरू होगा। सुनो सुनो, आरा तो
काउंटिंग काल जब शुरू होगा ना, तो पहला आरा कैसा होगा, छठवें जैसा, यानी 21,000 वर्ष का, है ना। फिर अच्छा। दूसरा आरा होगा 21,000 वर्ष का, फिर तीसरे हाँ। आरे में 24 तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे करते फिर जुगल भोग भूमि का काल आएगा। इस तरह से उनका काउंटिंग होगा। बराबर। होता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, दीदी। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये करणान योग की और बातें अगर और एक बात के, अगर सपोज हमारा यहाँ से अगर हम लोग देवगति में जाते हैं, तो उसका आयुष्य तो ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा ही हो जाएगा ना। हाँ, वहाँ तो सागर का आयुष्य है ना। हाँ। नहीं, वहाँ अगर हम स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में गए तो 2 सागर की आयु है वहां पर। 5वें सागर में गए तो 10 सागर की आयु, कितनी बड़ी लंबी लंबी आयु बनेगी वहां, है हाँ। ना। वो तो बहुत लंबा आयुष्य है। इसीलिए तो तो मैंने आयुष्य एक आपको ये बात भी मैंने आपको बताना था कि एक जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो कितने एक जो देव होता है, माने सौधर्म इंद्र जो होते हैं, वो सौधर्म इंद्र कितनी आयु है, सौधर्म इंद्र की 2 सागर की। 2 सागर। हाँ। हाँ, और समझना, एक पल्य में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। पहले तो मैं पल्य का बताती हूँ आपको, नोट करना हो तो कर लो। एक पल्य में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। अभी तो मैं पल्य की बात कर रही हूँ, सागर की बात तो बहुत दूर की है। पूर्व। एक पल्य में असंख्यात कोटि पूर्व बनता है। असंख्यात कोटि पूर्व, पूर्व मैंने बताया था, पूर्व का गिनती कराई थी बीनाबेन। पूर्व किसे कहते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70 माने 70, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ये बात मैंने आपको पहले नोट कराई है शायद, है ना। हाँ दीदी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्वर्ग में सौधर में इंद्र है ना, उनकी आयु कितनी है, 2 सागर की तो होगी। सौधर में इंद्र तो मालूम, सौधर में इंद्र कितने असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेते हैं। 2 सागर की आयु में, पंकज भाई सुनना, 2 सागर की आयु में सौधर्म इंद्र असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेते हैं। इतनी लंबी आयु है 2 सागर की, बराबर। और असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेते हैं भरत क्षेत्र वाले, जो पंच कल्याणक होते हैं ना अपने भरत क्षेत्र में, उसके, बराबर। और एक नई बात, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जीव जो करते हैं वो नरक और देव में से ही आते हैं। ये नियम है, नरक गति और देव गति के जीव ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वहां से निकलेंगे ना, नियम से। हाँ, ये भी बराबर बराबर, ये बात नोट कर लेना। पंच कल्याणक वाले जो जीव हैं, माने तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं, वो नरक और देव गति में ही होते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कहाँ तक होता है, 4थे से 7वें गुण स्थान तक। मनुष्य गति तीर्थंकर बांधे वालो जीव होय, पण नरक माथी मरीने मनुष्य भोगावे ई भोग तीर्थंकर थाय। ये तो बराबर। हाँ, एक बात और नोट करी आपने, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो 4थे से 7वें गुण स्थान तक। और उदय कहाँ आता है, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कौन बताएगा सभा में से, प्रेमलता जी। जी क्या, उदय कब होता है तीर्थंकर प्रकृति का, हाँ नहीं नहीं, 13वें गुण स्थान में। हाँ, हाँ, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, फिर दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना भगवान की, तब उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया। अब समोसरण लगेगा, कुबेर समोसरण बनाएंगे, 12 प्रकार की परिषद सुनने को आएगी, भगवान के ऊपर चामर छत्र 225 कमल के ऊपर भगवान से विहार करके आएंगे, समोसरण के ऊपर जो सिंहासन है उसके ऊपर विराजमान होंगे। ये सब उदय पुण्य का, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आता है 13वें में, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 4थे से 7वें गुण स्थान में, बराबर। ये भी बात आपने नोट कर ली होगी।
दीदी जैसे चौथे में तो हम भी होते हैं ना? हाँ होते हैं ना, लेकिन अपन मनुष्य भाव में मनुष्य गति का जो जीव होता है वो सम्यक दृष्टि चौथे से सातवें गुण स्थान तक, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये कंडीशन है। नरक गति का जीव देखो ऐसा है, मनुष्य मर करके मनुष्य बने तो वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा, बराबर। मनुष्य मर करके जो मनुष्य बनेगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। इसीलिए नरक गति का जीव और देव गति का जो जीव होता है वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेता है। चौथे से सातवें गुणस्थान तक की बात है। तो ऐसा हुआ कि पहले सैनिक महाराजा को नरक गति का बंध हुआ, फिर तीर्थंकर नाम कर्म का। સાત ગુણતા નિયતમાં નથી મનુષ્ય ગતિ વાળો જીવ બાંધી શકે हाँ પણ પછી કેમ ત્રણ ભાવ સુધીમાં આવે પણ કાલે एक मिनट, जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करना हो तो मनुष्य गति में हो सकता है, परंतु वो मनुष्य गति का जो जीव है ना वो मर करके कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, बराबर। और एक नियम है, अगले तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है। अगले तीसरे भाव में उसको हाँ, क्या बोलते बंद हैं, होता है। हाँ। एक और केवली और श्रुत बात केवली के पादमूल में करते हैं, केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। तो यहाँ से जो जीव स्वर्ग में जाएगा मनुष्य मर करके, तो वो जाएगा भगवान के पास, क्योंकि वो देव बन गया। अब वो भगवान के पास जा करके वहां तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का वो कर सकता है। अगले तीसरे भाव में होता है। जैसे अभी देखो श्रेणिक महाराजा है, बराबर। हाँ, श्रेणिक महाराजा है तो श्रेणिक महाराजा ने महावीर भगवान के समोसरण में शायद सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और वहां से उनकी ये प्रकृति चालू हो गई तीर्थंकर नाम कर्म बंधने की। अभी नरक में होते हुए भी वो ध्रुव प्रकृति है, इसीलिए निरंतर उसका बंध होता है। अगला तीसरा भाव माने वो श्रेणिक महाराजा की पर्याय, फिर अभी नरक में है वो दूसरा भाव, और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तीसरा भाव तो यहाँ पर भी उनकी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कंटिन्यू बंधती रहती है। और बाद में जब वो तीर्थंकर होंगे तब वो कर्म उसको उदय में आएगा, बराबर। तो उनको पहले नरक का बंध हुआ और फिर तीर्थंकर नाम कर्म हुआ ना? नरक का बंध तो उनको यहाँ हो गया था, जैसे पहले सातवीं का बंधा, फिर उन्हें वो किया सम्यक दर्शन से पहले नरक का बंध हो गया था। हाँ, हाँ हाँ, उनसे पहले हो गया था, बाद में उनको सम्यक की प्राप्ति हुई थी, बराबर। चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। कर्णानुयोग का ये हमारा चैप्टर हुआ, इसमें बहुत सारी बातें हमने देखी है, बहुत सारी बातें देखी है हमने। अब अपन चलेंगे द्रव्यानुयोग की और इसमें मैंने आपको एक चार्ट भेजा है, वो आप निकालिए। द्रव्यानुयोग से कैसे अपन क्रमबद्ध और सर्वज्ञता की सिद्धि होती है, इसका मैंने आपको एक चार्ट भेजा है, वो चार्ट आप निकालिए तो आपको सहूलियत रहेगी समझने में, है ना। देखो पहले भेजा था वो जो बुक हाँ, जैसा ही। 2-3 दिन पहले भेजा था। क्षेत्र का हाँ। क्षेत्र का नियमित हाँ। विस्तार क्रम और काल का नियमित प्रवाह क्रम। लीला पंकज भाई अभी वो ला रही है। 24 तारीख को भेजा है, 24 तारीख को भेजा 24 तारीख को भेजा है, अपने बराबर। मोबाइल में क्योंकि बीच में देखिए अपनी 24 चर्चा, तारीख। हाँ बीच में चर्चा अपनी 2-3 दिन हो गई ना, इसलिए वो चार्ट मैंने पहले से भेज दिया था। अब देखो द्रव्यानुयोग में इसको थोड़ा उपयोग लगा के समझना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग हमेशा सूक्ष्म होता है थोड़ा, है ना। अब इसमें ये कहते हैं कि जिस प्रकार क्षेत्र में प्रत्येक प्रदेश का क्रम नियमित होता है, मैं आपको पहले नोट कराती हूँ, उन बात को आप नोट करना, ये पूरा चार्ट नोट करना है आपकी कॉपी में, मैं आपको ये समझाती हूँ। द्रव्यानुयोग से सर्वज्ञता और क्रमबद्ध की सिद्धि, बराबर। द्रव्यानुयोग से क्रमबद्ध और सर्वज्ञता की सिद्धि। अब देखो इसमें ऐसा है कि क्षेत्र का दृष्टांत लिया है, क्षेत्र को लेकर के काल को समझाएंगे, काल का प्रवाह क्रम।
अपन बोलते हैं ना तीनों काल की पर्याय बिल्कुल फिक्स है, एक एक समय की पर्याय फिक्स है, तो इसको कैसे समझाएं? तो क्षेत्र का दृष्टांत लेकर के अपने को पर्याय को समझाया है। तीनों काल की पर्याय फिक्स है, ये द्रव्यानुयोग का कथन है, बराबर। तो अब अपने अपन इन तीनों काल की पर्यायों के प्रवाह क्रम को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर मैंने जो आपको चार्ट भेजा है उसमें क्षेत्र का नियमित क्रम बताया और काल का भी नियमित प्रवाह क्रम बताया। क्षेत्र में जैसे प्रवाह क्रम, अरे क्षेत्र में जैसे उनका विस्तार क्रम फिक्स होता है, इसी तरह काल का भी विस्तार क्रम फिक्स होता है, काल का भी प्रवाह क्रम फिक्स होता है। इसको कहते हैं द्रव्यानुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। अब आप चार्ट में देखो तो आपको मैं बात समझाती हूँ। देखो, पहला क्षेत्र का नियमित विस्तार क्रम, इसमें क्या लिखा है? द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों को एक साथ विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक अर्थात अखंड है, बराबर। अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए। द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों को एक साथ विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र एक अर्थात अखंड है। बोलो, धर्मास्तिकाय कितने हैं? धर्मास्तिकाय, अंकित भैया, धर्मास्तिकाय कितने हैं विश्व में? एक एक एक, हाँ एक ना? आपको हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? नहीं 6 द्रव्य याद, है ना, 6 हाँ द्रव्य। हाँ 6 द्रव्य, हाँ हाँ, एक धर्म द्रव्य, 6 हाँ द्रव्य में उसमें एक हाँ। धर्मास्तिकाय है, बराबर। तो ये जो हम्म, धर्मास्तिकाय है ना, तो धर्मास्तिकाय का विस्तार कितना है? धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, बराबर। तो वो धर्मास्तिकाय जो असंख्यात प्रदेशी है, वो असंख्य प्रदेश को एक साथ देखा जाए तो धर्मास्तिकाय एक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि जहां आप बैठे हो, जैसे मैं ये कमरे में बैठी हूँ, बराबर। तो इसमें कितनी टाइल लगी है? फ्लोरिंग है ना अपना जो, उसमें टाइल्स लगी है, 1 2 3 4 5, ऐसे गिनोगे तो बहुत सारी टाइल हो जाएगी, बराबर। लेकिन इसको, कमरे को अखंड रूप में देखा जाए तो वो कितने हैं? कितनी टाइल? एक है। एक कमरा एक है, बराबर। एक कमरा है, उसमें बहुत सारी टाइल्स लगी हुई है। तो टाइल्स को हम अलग अलग गिनेंगे तो बहुत सारी बनेगी, लेकिन उनको एक कमरे के रूप में अगर गिना जाए तो वो एक अखंड है, बराबर। इसी तरह ये मैंने क्षेत्र समझाया, इधर क्षेत्र लिखा है कि क्षेत्र का विस्तार क्रम, विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो उनका संपूर्ण क्षेत्र, जैसे धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशी है, तो असंख्य प्रदेश तो उसका विस्तार है, बराबर। क्षेत्र माने उसका विस्तार है, परंतु वो धर्मास्तिकाय है कितना? अखंड, अखंड तरीके देखा जाए तो एक एक, बराबर, एक है। एक क्षेत्र से समझाया। अब इधर चलो काल में, सामने जो काल का लिखा हुआ है, द्रव्य के काल का नियमित प्रवाह क्रम। अब ये द्रव्य की, अपने जो द्रव्य है, 6 द्रव्य हैं, और अपन जीव की बात करते हैं, तो अपने में पर्याय किस तरह से रहती है, पर्यायों का प्रवाह क्रम कैसे होता है, तो उसको बताया। द्रव्य के त्रिकालवर्ती परिणामों को एक प्रवाह की अपेक्षा एक साथ देखा जाए तो उसका प्रवाह त्रैकालिक एक अर्थात अखंड है। देखो, इसमें क्या बताया, फिर से सुनना। द्रव्य के त्रिकालवर्ती परिणामों को, परिणाम माने पर्याय, पंकज भाई, परिणाम का मीनिंग क्या होगा? पर्याय, बराबर। परिणाम कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, अवस्था कहो, ये सारे पर्यायवाची नाम है, बराबर। जैसे एक बच्चे का नाम होता है ना, उसको घर में पिंटू बुलाते हैं, स्कूल में उसका नाम परम है, तो ये सब नाम अलग अलग होते हैं पर्यायवाची। इसी तरह क्या बोला? द्रव्य के त्रिकालवर्ती परिणामों को यानी पर्यायों को एक प्रवाह की अपेक्षा एक साथ देखा जाए तो उसका प्रवाह त्रैकालिक एक अर्थात अखंड है। इसका मतलब पर्यायों का भेद न किया जाए, पर्यायों का भेद न किया जाए तो वो कैसा है? तो बोले एक अर्थात अखंड द्रव्य है। गिरीश भाई, समझ में आया आपको? बराबर। हाँ, पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, अनादि से पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, परिणाम पर्याय 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 पर्याय,
तो ये पर्यायों का प्रवाह का भेद ना देखा जाए तो द्रव्य कैसा है बीनाबेन? द्रव्य कैसा है? एक है, एक एक- अखंड, एक अखंड। हाँ एक अखंड द्रव्य है, बराबर। तो ये पहली बात करी। त्रिकालवर्ती परिणामों को प्रवाह क्रम की अपेक्षा से एक साथ अगर देखा जाए तो वो त्रैकालिक एक अर्थात अखंड है। अपन बोलते ना, मैं त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। त्रैकालिक माने तीनों काल की पर्यायों आपके अंदर में खचित है, हमारे अंदर में है, परंतु उनका भेद न किया जाए तो द्रव्य कैसा है? एक अखंड है, बराबर। अब दूसरी बात समझो, इधर से क्षेत्र से दूसरा, द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है। ये प्रदेश की परिभाषा, ये प्रदेश की परिभाषा। क्या कहा? द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश प्रदेश है। प्रदेश किसको कहेंगे? प्रदेश किसको कहेंगे? प्रदेश क्षेत्र को नापने का साधन है अंकित भैया। प्रदेश माने प्रदेश किसको कहते हैं? जो क्षेत्र को नापा जाता है, क्षेत्र को नापने का साधन, उसको प्रदेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बताई? द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश, द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश, उसका नाम है प्रदेश। ये द्रव्य का, जैसे हमको बहुत बड़ा क्या बोलते, धर्मास्तिकाय को नापना है, तो धर्मास्तिकाय का विस्तार क्रम कितना है? असंख्य प्रदेशी, बराबर। तो वो असंख्य प्रदेशी का लास्ट जो अंश रहेगा उसको कहते हैं प्रदेश। अपन जैसे परमाणु की बात करते हैं ना, परमाणु किसको कहते हैं? परमाणु किसको कहते हैं? जिसका दूसरा अविभाज्य, जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके, उसको कहते हैं परमाणु, बराबर। तो यहाँ प्रदेश की बात करी, द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश वो प्रदेश है, बराबर। ये प्रदेश की बात की। प्रदेश माने क्षेत्र, प्रदेश माने मतलब क्षेत्र को नापने का साधन, उसको कहते हैं प्रदेश। द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश, विस्तार क्रम देखो, क्षेत्र ऐसा होता है, क्षेत्र ऐसा होता है, जैसे हमने अभी आपको बात करी ना कि जैसे एक हॉल है, तो हॉल का क्षेत्र, हॉल का विस्तार कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ऐसे ऐसा होगा, ऐसे में हॉल होगा, तो उसके विस्तार क्रम का जो अंश होगा उसको प्रदेश कहते हैं। अब इधर चलो, काल का प्रवाह में द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश परिणाम है, द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश परिणाम है, माने पर्याय किसको कहेंगे? द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश परिणाम है। द्रव्य का प्रवाह कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। छहों द्रव्य में अनादि से द्रव्य का प्रवाह क्रम चल रहा है, उसका जो अंश होगा, उसका जो एक समय होगा, उसको पर्याय कहते हैं, उसको परिणाम कहते हैं, बराबर। अब इधर इधर चलो, तीसरा, क्षेत्र का तीसरा, क्षेत्र में प्रदेशों का एक नियमित विस्तार क्रम है, क्षेत्र में प्रदेशों का एक नियमित विस्तार क्रम है। देखो पंकज भाई, अपने आत्मा में कितने प्रदेश हैं? अपनी आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्य। बहुत बढ़िया, असंख्य प्रदेशी आत्मा है ना, तो असंख्य प्रदेश भी अपना 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे उनका क्रम है, ये विस्तार का भी क्रम है ऐसा। पूरे असंख्य प्रदेश भी क्रम से हैं। तभी तो बोलते थे गुरुदेव, कई बार बोलते हैं, एक एक प्रदेश के ऊपर कितने गुण है? असंख्य, अनंत, असंख्य नहीं, अनंत। आत्मा के एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण रहते हैं, तो ये सारे प्रदेश भी क्रम से हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से हैं पूरे असंख्य प्रदेश। तो एक क्षेत्र की बात हो गई। अब देखो इधर, काल में पर्यायों का एक नियमित प्रवाह क्रम है, पर्याय भी क्रम से होती है। काल में पर्यायों का एक नियमित प्रवाह क्रम है, माने पर्याय भी क्रम से होती है, बराबर। सुनीता जी, पर्याय हाँ। कैसी होती है? क्रम से होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी पर्याय का भी प्रवाह क्रम है, पर्याय भी क्रम से होती है। जैसे जैसे क्षेत्र का भी क्रम है, ऐसे पर्यायों का भी क्रम है। आप कोई पर्याय को देखो, आज कौन सा वार है?
आज कौन सा वार है बीना बेन? गुरुवार। गुरुवार। कल कौन सा वार था? बुधवार। बुधवार। परसों कौन सा वार होगा? मतलब आज शुक्रवार। गुरुवार है, कल कौन सा वार होगा? शुक्रवार। तो आप शुक्रवार को मंगलवार की जगह पे ला सकते हो? नहीं ला मंगलवार सकते। को गुरुवार की जगह पे ला सकते हैं? नहीं, ये सारा नहीं। क्रम है। क्रम है। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, जैसे ये इसका क्रम है ना, इसी तरह पर्यायों का भी क्रम है। काल में पर्यायों का एक निश्चित प्रवाह क्रम है, बराबर। वो पर्याय अपने काल में ही होगी, आगे पीछे नहीं होगी। अब इधर चौथा दृष्टांत देकर दिया, देखो। मोतियों के हार में जो मोती जिस स्थान क्रम में है उसी नंबर पर सदा रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, अन्यथा हार टूट जाएगा। मोतियों का हार देखा ना आपने, हमारी महिलाएं पहनती है, बहनें पहनती है। मोतियों के हार में जो मोती जिस स्थान क्रम में है, 9 नंबर का मोती 9 जगह पे रहेगा, 10 नंबर का मोती 10वें नंबर पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। अब देखो प्रेमलता जी, 9वें नंबर के मोती को 10वें नंबर की जगह पे रखना हो तो क्या करोगे? नहीं रख सकते। गिरीश भाई का जवाब आया, नहीं रख सकते। अगर रखना होगा तो क्या होगा पंकज भाई? हार तोड़ना होगा। हार को तोड़ना होगा, हार टूट जाएगा, क्योंकि 9वें नंबर का मोती 9वें नंबर की जगह पे खचित है, वो 10वें नंबर पे नहीं आ सकता। अगर तुम्हें 10वें नंबर पे लाना होगा तो समझ लेना वो मोती को, हार को तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई उसका उपाय नहीं है। ये तो क्षेत्र की बात करी। अब देखो सामने क्या कहते हैं। इसी तरह अपन पर्याय की बात करते हैं। झूलते हुए हार में मोतियों के प्रकट होने का काल नियमित है। झूलते हुए हार से आशय दोनों उंगलियों के बीच पकड़कर एक एक मोती क्रम से खिसकाने से है। जाप करने में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे जाप देते हैं ना, माला नमोकार मंत्र का अपन जाप करते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मोती खिसकता रहता है ना। तो इसी तरह से हमारी पर्याय को समझो, हमारी पर्याय भी बिल्कुल क्रम से होने वाली है, कोई पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। और पर्याय को देखो, ऐसा कभी होता है पहले बुढ़ापा आ जाए और फिर बचपना आए? बिना बेन नहीं हो सकता। क्या क्या क्रम क्या है फिर? बालपन आता है, फिर युवानी आती है। हाँ, है ना, पहले बचपना आएगा, फिर युवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, इसका भी क्रम है। इसी तरह ये तो अपनी शरीर की पर्याय की अवस्था की बात करी, ऐसे आत्मा की पर्यायों का भी क्रम है। पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर मुनि दीक्षा आएगी, फिर केवल ज्ञान होगा, और फिर जीव सिद्ध होगा। ये भी पर्यायों का क्रम है, और एक एक समय की पर्याय भी अपने क्रम से आएगी, आगे पीछे नहीं हो सकती। ये मोतियों का दृष्टांत देकर के समझाया। अंकित भैया, ख्याल में आया आपको? हाँ, बराबर। अब पांचवा क्षेत्र में, पांचवा बंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि क्षेत्रांशों के ही नाम है। क्षेत्र का नाम है ना, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्षेत्र के नाम है। जिस प्रकार मुंबई के क्षेत्र को वहां से उठाकर दिल्ली वाले क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता। कोई व्यक्ति ये करे कि भाई बंबई में नहीं रहना है अपने को, चलो अपन तो बंबई को उठा करके दिल्ली ले जाए, पॉसिबल? प्रेमलता जी? नहीं नहीं नहीं। वो किरण बेन है कि नहीं? आजकल किरण बेन नहीं दिखते ना प्रेमलता जी? नहीं है प्रेमलता जी तो है, उनका म्यूट है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो मुझे विकल्प आया, मैंने कहा किरण बेन अभी आजकल दिखते कल तो नहीं है आया था शायद। उनका फोन मुझे पूछने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब क्या बात चल रही है यहाँ पर? क्षेत्र की बात चल रही है कि जैसे बंबई का क्षेत्र उठा करके दिल्ली के क्षेत्र में हम नहीं ला के रख सकते, उसी प्रकार
उसी प्रकार एक ही प्रदेश को अपने स्थान से खिसाकर आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जो प्रदेश जहां होगा वो प्रदेश वहीं रहेगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। माने कितनी स्वतंत्रता अपने को नजर में आती है, कितनी स्वतंत्रता अपने को ख्याल में आती है। एक प्रदेश को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, तो फिर पर्यायों को आगे पीछे कौन करेगा? बोलो, कोई कर सकता है पर्याय को आगे पीछे? कोई नहीं कर सकता। देखो इसके सामने जनवरी, फरवरी आदि माह एक क्षेत्र का दृष्टांत दिया। दिल्ली, बंबई के क्षेत्र को दिल्ली के क्षेत्र में नहीं ले जा सकते, एक क्षेत्र का दृष्टांत दिया। अब ये इससे अपने को काल को समझाते हैं। पर्याय क्या है? पर्याय काल का प्रवाह क्रम का सबसे छोटा अंश, उसको कहते हैं पर्याय। ये अपने 2 नंबर में आ गया। अब क्या बताते हैं? जैसे जनवरी, फरवरी इत्यादि जो मास की अपन गिनती करते हैं, रविवार, सोमवार आदि दिन कालांशों के ही तो नाम है। जनवरी, जनवरी किसका नाम है? 4 द्रव्य में, 6 द्रव्य में से जनवरी कौन सा द्रव्य है? जनवरी काल, काल काल। काल द्रव्य की पर्याय है। मैंने जनवरी माह, अपन कहते हैं ना जनवरी में हम यहाँ जाएंगे, दिसंबर में हम ये करेंगे, तो जनवरी, फरवरी ये सब महीने का नाम है। रविवार, सोमवार ये दिन का नाम है, लेकिन है क्या? कालांशों के ही नाम है, वो काल का ही अंश है। जिस प्रकार जनवरी वाले कालांश को फरवरी में और रविवार के कालांश को सोमवार में नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार किसी भी द्रव्य के एक समयवर्ती पर्याय को उससे पहले या बाद में नहीं किया जा सकता। अक्षर बेटा समझ में आया आपको? हाँ दीदी। आया ना? कितनी, मतलब इससे समझना आप कितनी पर्याय का क्रम फिक्स है। रविवार को सोमवार में नहीं बदल सकते, सोमवार को रविवार में नहीं लाया जा सकता, जनवरी को फरवरी में नहीं किया जा सकता, फरवरी को जनवरी में नहीं बदला जा सकता। इसी तरह कहते हैं अपनी पर्याय, ये तो काल है, काल की तरह अपनी पर्यायों का क्रम भी इतना फिक्स है। मारीची की पर्याय को महावीर में नहीं बदला जा सका। कहाँ तक? कितने समय तक? जब तक मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ हाँ, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक वो मारीची की पर्याय को महावीर में नहीं बदला गया। वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय गया, तब ही भगवान महावीर बने। ये सब कहते हैं पर्यायों का प्रभाक्रम बिल्कुल फिक्स है। ये द्रव्यानुयोग से पर्यायों की क्रमबद्धता सिद्ध होती है। बराबर। अब छठवां, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश है। भैया अनंत प्रदेश। ये मैंने आपको एक बार बिल्कुल नोट कराया था। एक प्रदेश है दीदी, एक प्रदेश है पूरा। असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। देखो एक नोट कर लो बात, एक बात नोट कर लो। धर्मास्तिकाय नोट कर लो, आपको कभी भी भूलोगे नहीं। मैं पहले आपको कराया है नोट, लेकिन आप भूल गए हो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीव द्रव्य और लोकाकाश। लोकमा रहेलो आकाश, लोक में रहा हुआ आकाश, इसको कहते हैं लोकाकाश। इन 4 के प्रदेश असंख्य ही होते हैं। आंख बंद करके बता देना कभी भी। कितनी बात बताई गिरीश भाई? जीव द्रव्य, आकाश काल, आकाश और लोकाकाश और काल द्रव्य। नहीं सुनीता जी, आकाश और लोकाकाश ऐसे नहीं। लोकाकाश माने लोक में रहा हुआ जो आकाश है, उसके प्रदेश असंख्य हैं, जीव के असंख्य हैं, धर्मास्तिकाय के असंख्य और अधर्मास्तिकाय, ये 4 के असंख्य प्रदेश हैं। कभी भी अंकित भैया आया आपको समझ में? बोलो तो एक बार। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव और लोकाकाश के असंख्य द्रव्य प्रदेश होते हैं। बराबर, ये नोट कर लेना, कभी भी भूलना नहीं। 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं?
ये अपने को कोई पूछे तो क्या जवाब बताओगे अक्सर बेटा? 4 द्रव्य थे दीदी। कौन कौन से? जीव द्रव्य, लोकाकाश, एक मिनट बेटा, अजीव द्रव्य और धर्मास्तिका। धर्म। अजीव द्रव्य नहीं, अधर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिका। हाँ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव द्रव्य और लोकाकाश, इन 4 के प्रदेश असंख्य हैं। बराबर? 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य हो गए पंकज भाई? कितने द्रव्य की बात हो गई? 4 द्रव्य। 4 द्रव्य की बात। 4 द्रव्य। कौन कौन से? धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव और लोकाकाश। बराबर? ये 4 की बात हो गई। अब क्या बचा? अजीव द्रव्य 6 द्रव्य में और से काल। अजीव द्रव्य, पुद्गल और अजीव काल। द्रव्य तो क्यों लाते हो बेटा? पुद्गल और- हाँ, पुद्गल और- पुद्गल और काल, 2 बचा ना। तो पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, ये नोट कर लो। पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। बराबर? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। और काल एक प्रदेशी होता है। बराबर? और हमने लोकाकाश की बात करी थी ना, तो लोक में रहा हुआ आकाश, फिर अलोकाकाश में जो आकाश है उनके कितने प्रदेश है? अलोकाकाश में जो आकाश होगा वो एक हमने प्रदेश। काल का 2 डिवाइडेशन कर दिया ना काल का। हाँ, कितने अंकित भैया? एक प्रदेश होगा ना, क्योंकि लोक के बाहर सब एक ही है ना। नहीं, लोक के बाहर आकाश अकेला है, परंतु आकाश के प्रदेश कितने होंगे? अनंत प्रदेशी। वो द्रव्य एक है बेटा, आकाश द्रव्य एक है। ये आपने जो बात करी ना, वो द्रव्य की बात की कि आकाश, अलोकाकाश में अकेला आकाश है, परंतु आकाश द्रव्य तो एक है, लेकिन उनके प्रदेश कितने होंगे? अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेश होंगे। बराबर? ये आपने हमेशा के लिए नोट कर लिया, तो कभी भूलना नहीं। कभी भी कोई पूछे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और जीव द्रव्य, इन 4 के असंख्य प्रदेश होते हैं। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होता है, और काल एक प्रदेशी होता है। और अलोकाकाश जो द्रव्य है, माने आलोक में जो आकाश है, वो अनंत प्रदेशी होता है। ये प्रदेशों के बारे में आपकी इतनी क्लियरिटी होना चाहिए। अक्षा बेटा, समझ में आया आपको? हाँ दीदी। बराबर? अब कभी भूलना नहीं। अभी आप बोल रहे थे ना लोकाकाश तो एक प्रदेशी होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि लोक में रहा हुआ आकाश, फिर वो वाली बात गलत हो जाएगी ना। जब केवल समुद्घात करते हैं तो प्रदेश कितने में फैलाते हैं? असंख्यात प्रदेश। लोक में रहा हुआ जितना आकाश है उतने सारे में उनके प्रदेश फैल जाते हैं। वो बात समुद्घात की है, जब समुद्घात कभी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलो, ये अभी समय भी हो रहा है, इसको पूरा करते हैं। ये बात आई समझ में? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रत्येक जीव के प्रदेश हैं। आ गई ना बात? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने जीव के प्रदेश हैं। बराबर? क्योंकि जीव जब केवल समुद्घात करता है तो लोक में एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर उनके एक एक प्रदेश फिक्स हो जाते हैं। केवल समुद्घात करते ना भगवान जब, तब की बात है। इनके सामने क्या लिखा? 3 काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। 3 काल के कितने समय हैं? अनंत समय हो जाएंगे, असंख्य समय हो, अनंत समय हो जाएंगे 3 काल के। बराबर? उतने ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, 6 द्रव्य की पर्याय हैं। बराबर? अगला, लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु खचित है। कालाणु की संख्या देखो, अभी इसमें समझना, कालाणु की संख्या असंख्यात है और कालाणु एक प्रदेशी है। क्या बोला गिरीश भाई? कालाणु की संख्या असंख्य है। असंख्य है असंख्य। और कालाणु एक प्रदेशी है।
प्रदेश की अपेक्षा से कालानु। देखा जाए तो एक प्रदेश ही है, और संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो कालानु तो असंख्य। असंख्य है। रत्न की राशि के भांति, रत्न जैसे होते हैं ना, रत्न, आपकी जो ये कान की बुट्टी पहनते हो उसमें रत्न होते हैं, हीरा हीरा, वो एक एक जगह पे खचित होता है। इसी तरह कालाणु एक एक लोकाकाश के प्रदेश के ऊपर खचित है, बराबर। और यहाँ काल में क्या लिया, ये तो क्षेत्र की बात करी, तीनों काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। वाह प्रभु वाह, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। पंकज भाई, अपने को हाँ। विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, तीनों काल के एक एक समय में, तीन काल के समय कितने हो गए, असंख्य समय, असंख्य। तीन काल के जो असंख्य समय हैं उनके एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। किसने देखा, ये सब किसने देखा, सर्वज्ञ सर्वज्ञ भगवान। भगवान ने। हाँ, ये सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान की बात है प्रभु। अपने को सर्वज्ञ भगवान पे विश्वास करना, और सर्वज्ञ भगवान ऐसा आत्मा बताया, ऐसे शुद्धात्मा बताया, वो तीनों काल की अपनी पर्याय भी सारी खचित है, फिक्स है, भगवान के ज्ञान में आया। अपने को श्रद्धान करना है कि प्रभु हमें पर्याय को फेर बदली करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है, पर्याय को फेरफार मत करो, पर्याय का फेरफार करने की बुद्धि को खत्म कर दो, वो जो जहां जैसी होनी होगी वैसी होगी, मैं तो पर्यायों से पार ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। आया समझ में। तो इसी तरह से ये द्रव्यानुयोग से पर्यायों की सिद्धि करी, और अब अपन कल चर्चा करेंगे चरणानुयोग, जो हमारा बाकी रह गया है, चरणानुयोग। ये चरणानुयोग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की और सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे भगवान ने बताई है उसकी चर्चा करेंगे। ये द्रव्यानुयोग की चर्चा सूक्ष्म है, एक समय की पर्याय हमारी पकड़ में नहीं आती है, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने ये सारी पर्यायों का प्रवाह क्रम बताया, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रभु ये पर्याय भी वास्तव में अपने आप में फिक्स है। हमने दृष्टांत से समझा, सोमवार को मंगलवार नहीं बदल सकते, मंगलवार को बुधवार में नहीं बदल सकते, तो ये भी क्या है, काल का अंश तो है, उसको हम नहीं बदल सकते, तो फिर हम क्या बदलने की बुद्धि में पड़े हैं, क्या फेरफार करने की बुद्धि हमारी लगी हुई है, इसको हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कुछ भी नहीं करना है, मैं तो मात्र जाननहार भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना ही मेरा कार्य है। ठीक है, इतनी चर्चा हुई, कल शेष चर्चा है चरणानुयोग की, वो कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। पंकज भाई कायोत्सर्ग कराओगे? म्यूट है, पंकज भाई का म्यूट है। अनम्यूट करनी। नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं नमो हरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितो सावणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय नीलकंठ 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसा में वितरागी जैन धर्म की जय हो। लक्षण महान पर्व की जय हो। उत्तम माधव धर्मधारी सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।